2020 का था और वैकेंसी 2019 का था और 2020 से ही रिजल्ट हो रहा था। कितना में हुआ, एसएससी जीडी में हुआ, ग्रुप डी में हुआ, बस थोड़ा थोड़ा के लिए नहीं हो रहा था। का भी ख्याल आया था? हाँ आया था एक दो बार, फिर लगा नहीं करना है तो करना है, हार नहीं माना। वो हौसला का अटेम्प्ट था उनका बिहार पुलिस, तो उनमें नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरा था एसएससी जीडी उनमें एसएसबी में सिलेक्टेड है। कहते हैं कि सरकारी नौकरी, एक लड़कियों के पास यही ऑप्शन होता है कि सरकारी नौकरी ऐसे कुछ कर नहीं सकती, तो ये था कि हाँ हम भी कुछ करेंगे उनके पापा के लिए, इतना मेहनत कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। तो पहले तो नहीं था कि नौकरी करना है, ऐसे पढ़ रहे थे कि हाँ जानकारी के लिए। जब दीदी का हुआ था तो तब ऐसे हो गया कि पढ़ रहे तो नौकरी करना है। हाँ दीदी का हुआ तो वही था कि आगे बढ़ी तो पीछे से बोले हम भी चलेंगे। और किससे थे ताने लोग मारते थे? और पीठ पीछे कोई क्या बोल रहा है थोड़ी ना पता है, सामने से कोई कुछ नहीं कहता। सामने हमारी बेटी है, जिस टाइम रिजल्ट आया हम उस टाइम रो पड़े, हम दोनों इसकी माँ और हम रोते अभी भी लग रहा है कि आपकी आंखों में हाँ सर, जिससे बोला जाता है कि टिटिहरी क्या कर देगी उस टाइम को, हम इतना मतलब हमको इतना खुशी है जब हम पहाड़ उठा लिए हैं। तो इन लोगों को किताब कापी के लिए कोई हम कमी नहीं करेंगे, नहीं करते हैं। हम अपना दुख दूसरा सह लेंगे, लेकिन इन लोगों का कोई भी कमी नहीं करते हैं। शुरू से साइकिल की दुकान ही चला रहे हैं? शुरू से साइकिल की दुकान है। ध्यान लिए थे कि हम नहीं पढ़े, हम लेकिन अपन बच्चा को पढ़ाएंगे, किसी भी तरह पढ़ाएंगे। कितने बच्चे हैं? कृष्णा यादव। बहन तो दरोगा बन गई, क्या बनना है? मुझे सर फौज में जाना है। फौज में जाना है सर। अभी तो टीचर्स लोग बोल रहे हैं कि बीपीएससी देखो कर सकती हो, तो बोले सर देखते हैं। जो मेहनत करने वाले हैं वो कभी हार नहीं मानते। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप देख सकते हैं हमारे साथ मंगिता कुमारी खड़ी हैं और इनका जो जज्बा है, हारते हारते ये कैसे जीती हैं, इन्हीं से मैं जानने का प्रयास करूंगा। क्योंकि ये 4 अटेम्प्ट बिहार पुलिस में इनका मेरिट नहीं बन पाया है। उसके बाद देखिए किस तरह से ये बिहार पुलिस दरोगा में इनका मेरिट आ चुका है। अब ज्वाइनिंग आएगा और जाएंगे ये ज्वाइनिंग करने। और एक चीज बता दूं कि देखिए इनके पिताजी खड़े हैं और इनके भाई भी हैं, और इनके पिताजी साइकिल की दुकान चलाते हैं। साइकिल की दुकान है, पंचर कहिए बनाना या फिर साइकिल बनाना, यही वो करते हैं और यही करके अपने बेटियों को पढ़ाए हैं और पढ़ा करके आज किस मुकाम पे पहुंचा चुके हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूं। तो चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि शुरुआत कहां से हुई और नौकरी करने की लालसा कहां से इनके अंदर आई, किसको देख करके ये नौकरी अंदर से एक हिम्मत हो जाएगा कि नहीं मुझे सरकारी नौकरी करनी है। पहले तो बधाई हो, और आपको ये जो नौकरी लगी है, और क्योंकि आपकी जो ये नौकरी है मतलब बहुत मेहनत करने से लगी है, ये नहीं है कि चलिए पहला अटेम्प्ट था नौकरी हमारी लग गई। ये बताइएगा कि शुरुआत कहाँ से आपकी थी कि मुझे सरकारी नौकरी ही करनी है? जो मेरी बड़ी बहन है तो शुरुआत उसने ही किया था, तो उसको देख के मैंने कहा कि मुझे भी सरकारी नौकरी चाहिए। तो उनका हुआ तो फिर मैं लगी रही कि हाँ मेरा भी हो जाएगा। यही कोशिश करते रहे 4 साल से तैयारी कर रहे थे। 4 साल से तैयारी कर रहे थे जी। 4 बार बिहार पुलिस में भी मेरिट नहीं बन पाया है। जो पहला रिजल्ट था बिहार पुलिस का वो 2020 का था और वैकेंसी 2019 का था और 2020 से ही रिजल्ट हो रहा था। कितना में हुआ, एसएससी जीडी में हुआ, ग्रुप डी में हुआ, बस थोड़ा थोड़ा के लिए नहीं हो रहा था। मतलब जब मेरिट नहीं आ रहा था उस समय कैसा लग रहा था? कुछ दिन तक तो लगता था कि हाँ छोड़ दे, नहीं हो रहा तो बार बार क्यों मेहनत करना, फिर लगता था नहीं करना है तो करना है। मतलब छोड़ने का भी ख्याल आया था? हाँ आया था एक दो बार, फिर लगा नहीं करना है तो करना है, हार नहीं माना। वो हौसला कहाँ से आया कि नहीं मुझे करना ही है? घर वाले भी सपोर्ट करते थे और मन से भी था कि नहीं हार नहीं मानना है, फैमिली भी सपोर्ट। तो जो ये प्रेरणा मिली आपकी बहन से मिली? जी, शुरुआत उसने ही की तो लगा कि नहीं हमें भी करना चाहिए। उनका हो भी गया, पहला अटेम्प्ट था उनका बिहार पुलिस तो उनमें नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरा था एसएससी जीडी उनमें एसएसबी में सिलेक्टेड है और आज पोस्टिंग है उनकी नरकटिया में। जब आप बताएं कि मैं दरोगा बन गई हूँ उस समय क्या बोली? बहुत खुश हुई, मतलब ये नहीं बोली कि मेरे से तो अच्छी नौकरी पकड़ ली? खुश थी कि हम कुछ मतलब उनसे थोड़ा आगे का नौकरी लिए हैं, मतलब ऊपर पोस्ट का लिए हैं, इस बात से भी उनको बहुत खुशी हुई। सबसे पहले ये बताइएगा कि रिजल्ट कौन देखा था आपका? मैंने ही देखा, मैं और मेरी बहन थे। तो मैं बोला कि देख रिजल्ट आ गया, तो सब देखते हैं। मतलब यहीं पर आई हुई हैं? छोटी बहन है वो। अच्छा, एक छोटी बहन भी सबसे पहले आप किसको बताई देखने के बाद? पास थी तो बहन थी, माँ थी, उसके बाद पापा के पास आई, पापा रिजल्ट हो गया। सबसे ज्यादा कौन खुश हुआ? सभी खुश हुए।
माँ बाप भाई दोनों बहन सभी खुश हुए। इसी में देख रहा हूँ कि आपके घर में साइकिल की दुकान है। क्या कभी ये मन में अंदर से ही हुआ कि नहीं, मेरे पिताजी इतना तकलीफ करके हम लोगों को पढ़ा लिखा रहे हैं? बहुत होता था, पर कहते हैं कि सरकारी नौकरी, एक लड़कियों के पास यही ऑप्शन होता है कि सरकारी नौकरी ऐसे कुछ कर नहीं सकती, तो ये था कि हाँ हम भी कुछ करेंगे अपने पापा के लिए, इतना मेहनत कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो हम भी कुछ करेंगे, उनका नाम करेंगे। कभी रोके घर में कि नहीं पढ़ाई लिखाई नहीं करना नहीं, है? कभी नहीं रोके, शुरुआत से ही सपोर्टिव थे। और जब दीदी का हुआ ना, तब से और भी ज्यादा ध्यान देने लगे कि नहीं लगे। उससे पहले दीदी का नहीं हुआ था, उससे पहले क्या घर में कि अब लड़की हो, बाहर नहीं जाना है, कहाँ दूर जाना है? तो पहले तो नहीं था कि नौकरी करना है, ऐसे पढ़ रहे थे कि हाँ जानकारी के लिए। जब दीदी का हुआ था तो तब ऐसे हो गया कि पढ़ रहे तो नौकरी करना है। तो पहले सिर्फ पढ़ाई ऐसे नॉर्मली पढ़ाई हो रही थी पहले जानकारी सिर्फ के ऐसे नॉर्मली पढ़ रहे थे नॉलेज के लिए कि हाँ इंटर करना है, ग्रेजुएशन करना है। जब दीदी का हुआ तब से ये माइंड में बैठा कि नहीं हमको भी लिए। आपके भी मन में? हाँ, मतलब दीदी ही एक रास्ता दिखाई। हाँ दीदी का हुआ तो वही था कि आगे बढ़ी, तो पीछे से बोले हम भी चलेंगे। और किसी को आसपास देख करके ऐसा मन में हुआ कि नहीं किसी का हो नहीं, गया है? लड़की में तो बहुत कम का एक लड़की है जो बिहार पुलिस में है, बाकी किसी का भी तो नहीं हुआ गांव में। गांव में एक ही लड़की है? हाँ, जो एक लड़की है जिसका बिहार पुलिस में, और एक मेरी बहन है जो एसएसबी में है। तो क्यों ये नहीं हो पाता है? लड़कियां क्यों नहीं आगे बढ़ पाती? माहौल नहीं बन पाता है यहाँ का, जो लड़कियों को लेकर मतलब पढ़ाने को लेकर थोड़ा एजुकेटेड नहीं है, वही है। क्लास करने कहाँ जाती थी? क्लास तो इंटर भी घर से ही किए हैं, और ये कंपटीशन वाला घर से ही किए हैं। कहाँ थे? 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से की? 10th हम यहाँ गांव के स्कूल से किए थे, +2 हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल शायद भाई हुआ, और ये इंटर किए हैं नैनी जोड़ से, वहाँ से ग्रेजुएशन डीके कॉलेज डुमरांव से, जो VKSU का पार्ट है। फिजिकल कहाँ तैयारी की है? क्योंकि लड़कियों के लिए हम लोग गांव में हैं, शहर में तो कोई कुछ नहीं बोलता है, लड़की दौड़े कहीं फिजिकल की तैयारी कर रही हैं या जो भी करे उससे किसी को मतलब नहीं होता है। क्या गांव में ही फिजिकल की तैयारी की या कहीं गई थी? ये बिहार पुलिस के टाइम तो गांव में ही किए थे, और ये दरोगा के टाइम पर उस समय कुछ लोग बोलते थे, ताने लोग मारते थे? और पीठ पीछे कोई क्या बोल रहा है थोड़ी ना पता है, सामने से कोई कुछ नहीं कहता। सामने से नहीं बोलता था? नहीं, सामने से कोई कुछ नहीं कहता था। लड़कियों के लिए गार्जियन को क्या करना चाहिए? जो पेरेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए? आगे बढ़ने देना चाहिए। आगे बढ़ने देंगे तभी तो बढ़ेंगे, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट ही सब कुछ कराता है, अकेले लड़की तो कुछ नहीं कर सकती। वही है कि फैमिली का सपोर्ट रहा तो जरूर कुछ करके दिखाएंगे। पापा हार नहीं ना माने थे? नहीं, पापा हार नहीं माने थे। क्या बोलते थे? बोलते थे कि लगे रहो हो ही जाएगा, इसमें ये भी था कि इस बार होगा तो नहीं होगा, फिर से तैयारी करना है। क्योंकि लड़की हैं और सबसे ज्यादा गांव, भले मम्मी पापा के लिए तो बच्चे बड़े नहीं होते हैं, मगर आस पास पड़ोस के लिए, समाज के लिए हो जाता है कि नहीं लड़की बड़ी हो गई है, शादी कर दीजिए। इस सभी सुनने को मिला था कभी? नहीं, मेरे माँ बाप की तरफ से ऐसे सुनने को नहीं मिला। समाज में बाकी कोई क्या कह रहा है उससे थोड़ी कोई मतलब है। उससे मतलब नहीं, उससे कोई मतलब मतलब पेरेंट्स को सुनना भी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं कोई सुनाता है तो लेकिन ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? तो देखिए, कह रही हैं इनके पिताजी हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कितनी खुशी है ये बताइएगा। सर खुशी का अब हम कह नहीं सकते कितना खुशी है। हमारी बेटी है, जिस टाइम रिजल्ट आया हम उस टाइम रो पड़े, हम दोनों इसकी माँ और हम रोते अभी रहे। भी लग रहा है कि आपकी आंखों में हाँ सर। साइकिल की दुकान चला करके आप इतना मतलब इस मुकाम पे पहुंचा दिए दो बेटियों को। हम तो सोचते हैं सर कि एक जिसे बोला जाता है कि टिटिहरी क्या कर देगी, उस टाइम का हम इतना मतलब हमको इतना खुशी है जब हम पहाड़ उठा लिए हैं। हाँ, हमको इतना नहीं लगता था कि हमारी बेटी दरोगा बनेगी। यकीन था ना अपने बच्चों पे? सर यकीन था, बहुत था। ये कुछ करेंगे। हम बोलते थे कि सर बेटा तुम हार मत मानो, हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, जो भी होगा हम देखेंगे। कभी पैसे की दिक्कत हुई? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। पैसे का दिक्कत हो तो इन लोगों को किताब कॉपी के लिए कोई हम कमी नहीं करेंगे, नहीं करते हैं। हम अपना दुख दूसरा सह लेंगे, लेकिन इन लोगों का कोई भी कमी नहीं करते हैं। शुरू से साइकिल की दुकान ही चला रहे हैं? शुरू से साइकिल की दुकान है। हमारे पिताजी के पर दुकान चलाते थे, साइकिल की दुकान। हाँ, पिताजी वहाँ पर रोड पर दुकान करते थे, तो हम उसी के साथ में रहते थे। पढ़ाई लिखाई नहीं किए, हाँ, तो हम भी साइकिल की दुकान चलाए। पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए? नहीं, उसी समय क्या ठान लिए थे कि बच्चों को पढ़ाना है? हम उसी टाइम ठान लिए थे कि हम नहीं पढ़े, लेकिन अपन बच्चा को पढ़ाएंगे, किसी भी तरह पढ़ाएंगे। कितने बच्चे हैं?
बच्चे 5 है सर। हम्म। हाँ, कितने 3 बेटी? लड़की, हाँ। 3 लड़की है और 2 लड़का है। हम्म। हाँ, सब 4 गो ग्रेजुएशन कर लिया है, एक अभी बीए में नाम लिखा है उसका। हाँ। कभी ताना कोई मारा, कभी ये सुनने को मिला पीठ पीछे कि नहीं बेटी है क्यों बाहर भेज रहे हैं? कैसे आप पिता हैं? सर यहाँ का माहौल पढ़ाई में मेन गार्जियन बच्चों लोग का सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, हम यही सोचते हैं जो हर बच्ची को मौका मिलना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। बच्ची लोग भी बच्चा से कम नहीं है, लड़का से कम नहीं है। हाँ, उसको टाइम मिलेगा तो वो भी अपना करके दिखाएगी। दिखा ही दी। हाँ, अभी ये तो प्रमाण मिल गया। जो भी अगर अपने बेटियों को कहते हैं कि नहीं बाहर नहीं जाना है, तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी, ग्रेजुएशन इसी तरह लोग करा देते हैं, उसके बाद की शादी में दिक्कत ना हो। यहाँ पर गांव में अगर देखा जाता है ग्रेजुएशन इसीलिए कराया जाता है कि शादी में दिक्कत ना हो। हम सर शादी के लिए नहीं कराए, हम कराए कि तुम अपना भविष्य, मतलब शुरू से ही ये आपके दिमाग में चल रहा था कि जब ये पढ़ रही हैं तो पढ़े काम के लिए, नौकरी के लिए। हाँ हाँ सर, हम यही कहेंगे सब गार्जियन से कि अपना बच्ची को पढ़ाओगे बच्ची आगे बढ़ेगी तो उसका बाल बच्चा जो भी होगा वो सब शिक्षित होगा। हाँ सर। तो देखिए बता रहे हैं और इनके भाई हैं, क्या नाम है? कृष्णा यादव। बहन तो दरोगा बन गई, क्या बनना है? मुझे सर फौज में जाना है। फौज में जाना है सर। मतलब एकदम ठान लिए। हाँ, फौज में जाना है? फौज में जाना है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर। है? बहुत खुशी है। खुश है ना? जी सर। मिठाई खिलाए हैं? जी जी। आप इनको मिठाई खिलाए हैं? जी है? जी। तो देखिए ये फौज में जाना चाहते हैं और सही बात है। चलिए जिसकी जो इच्छा वहां पर ये लोग जाना चाहते हैं। एक दो सवाल बस आपसे, क्या यहीं पे रुक जाना है या फिर और आगे तैयारी करने का मन है? अभी तो टीचर्स लोग बोल रहे हैं कि बीपीएससी देखो, कर सकती हो, तो बोले सर देखते हैं। क्या लेकर के पढ़ाई की थी? सब्जेक्ट क्या था ऑनर्स पेपर? ऑनर्स मैथ था। मैथ था। तो आगे तो पढ़ने का मन होगा? पीजी करने का तो मन नहीं था, ग्रेजुएशन करके ही रहने दिए, लेकिन अब सोच रहे हैं कि आगे पीजी कर लेंगे। आगे भी तैयारी करने का भी मन है, दरोगा तक ही नहीं रुकना है, आगे भी जाना है। हाँ, एक बार बीपीएससी ट्राई करेंगे। तो चलिए कह रही हैं देखते क्या होता है, मगर पेरेंट्स से मैं जरूर ये कहूंगा कि जो भी पेरेंट्स हैं देख लीजिए इनको, मैं दिखा रहा हूँ कि एक साइकिल का दुकान करके, साइकिल का दुकान चला करके किस तरह से अपने एक बेटी को दरोगा बनाए हैं और एक इनकी बड़ी बेटी जो है वो एसएसबी में है। तो ये आपको समझने की जरूरत है, आप गांव में हो या फिर शहर में हो। मैं आपको बता देता हूं कि आप इतना समझिए कि अगर अपने बेटी पे आप लोग भरोसा करिएगा तो आपकी बेटियां वो करके दिखाएगी। जो देखिए यहाँ पर एक आइए मैं एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, पहले ये देख लीजिए, इधर देखिए किस तरह से एक बेटी जो की है उसको देखने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं कि बेटी कर क्या दी है। बेटी इनका नाम रोशन की है, अपने पिता का नाम रोशन की है, और जिस तरह से ये बेटी अपने पिता का नाम रोशन की है, आपकी भी बेटियां नाम रोशन कर सकती है। तो उसके लिए आपको छूट देना होगा, अपनी बेटी पे भरोसा करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं, शादी के लिए नहीं, गांव में जाएगा तो सिर्फ शादी के लिए पढ़ाया जाता है कि बेटी ग्रेजुएशन किसी भी तरह कर ले और उसके बाद शादी कर देनी है। तो यहाँ पर ये नहीं है बोले कि हम पढ़ा रहे थे, शादी के लिए नहीं पढ़ा रहे थे, हम इसीलिए पढ़ा रहे थे कि मेरी बेटी नौकरी करे, कुछ करे, और उस पे खड़ी उतरी हैं और ये दरोगा बन गई हैं। तो चलिए आप लोग भी थोड़ा सा ये मतलब जागरूक होने की जरूरत है कि आप लोग जागरूक होइए, जागरूक होइएगा तभी बेटियां आगे बढ़ सकती है। फिलहाल इस क्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।